अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल आप सबका। तो जी हम अगेन आ गए, वहीं से हम स्टार्ट करते हैं जहाँ से अपने नबी लोग ख़त्म किया था। और अब आपको दिखाते हैं जी मस्जिद नबवी का अंदरूनी हिस्सा। ये मस्जिद नबवी है जी, देखें जी कितनी खूबसूरत, कितनी खूबसूरत, यानी कि वो अल्फाज ही नहीं है कि जो इसकी खूबसूरती को बयान कर सकें। ठीक है, ये मस्जिद नबवी है और यहाँ पे हम लोग आके सुबह से बैठे हुए थे। हमने काफ़ी नफल वगैरह भी यहाँ पे पढ़े, बहुत सी दुआएं मांगी, सबके लिए दुआएं मांगे। और जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं तो अपने साथ साथ बाकी सब के लिए भी ज़रूर दुआ मांगा करें, क्योंकि क्या पता किसके लिए की गई आपकी दुआ उसके हक़ में कबूल हो जाए। तो इसलिए जी दूसरों को भी अपनी दुआ में ज़रूर शामिल किया करें। यहाँ पे जुम्मे की अज़ान हो की थी, यहाँ पे जुम्मे की अज़ान हुई और फिर उसके बाद बाकायदा जुम्मे की नमाज़ हम लोगों ने यहीं पे पढ़ी, नफल वगैरह पढ़े, बहुत सारी दुआएं की। और ये इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है कि बस मतलब वो बयान ही नहीं किया जा सकता कि मदीने की खूबसूरती और उसके बाद मस्जिद नबवी की खूबसूरती। खैर यहाँ पे अभी हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि जैसे ही खुतबा स्टार्ट हो, खुतबा सुना और उसके बाद नमाज अदा करें और फिर हम आपको दिखाएंगे कि बाहर मस्जिद नबवी का पूरा व्यू मैं आपको दिखाऊंगी, आप भी देखिएगा। और फिर यहाँ पे भी बैठ के मैंने यही दुआ की कि या अल्लाह पाक, कि मेरे उन बंदों को, उन मुसलमान बहन भाइयों को भी यहाँ पे बुला जो अभी तक यहाँ पे नहीं आ सके, जो तेरा घर, जो हमारे नबी का दर नहीं देख सके, नबी का रोज़ा नहीं देख सके, या अल्लाह पाक उनको भी बुला और वो अपनी आंखों से ये सारी ज़ियारत करें। और यहाँ पे हमने नमाज वगैरह पढ़ के जब फारिग हुए तो फिर हम अब बाहर की तरफ निकले और यहाँ पे मैं आपको रश दिखाऊं कि शायद मुझे मुझे तो इस तरह लग रहा था कि हज से ज़्यादा रश जो है ना वो रमज़ान मुबारक में होता है। और ये जो रश है, ये जितना क्राउड है ना, शायद ये मैं कहती हूँ कि दुनिया के खुशकिस्मत तरीन लोग हैं। ठीक है, चाहे अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे गोरे हैं, चाहे काले हैं, चाहे अरबी हैं, चाहे अजमी हैं, दुनिया के किसी हिस्से से भी आए हुए हैं ना, तो ये शायद दुनिया के खुशकिस्मत तरीन लोग हैं कि जो यहाँ पे अपने नबी के दर पे बैठे हुए हैं, अपने नबी के रोज़े के सामने बैठे हुए हैं, दुआएं मांग रहे हैं अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने चाहने वालों के लिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए। और ये थोड़ा सा मैं आपको बाहर का नज़ारा कराऊँ जी। सबसे पहले तो रश देखें, ठीक है, और फिर उसके बाद मदीना की मस्जिद नबवी की खूबसूरती आप देखें कि कितना अच्छा उन्होंने सारा सीन जो है वो कवर किया हुआ है। यहाँ पे कोई गर्मी का एहसास नहीं होता, कोई धूप नहीं लगती, कोई किसी किस्म का। और ये मस्जिद से बाहर का सीन, यहाँ पे जी मेरी बेटी को लग गई थी भूख, तो मैं उसको लेके बाहर निकली कि चलें इसको कुछ खिला पिला दूँ। इसके बाबा जो थे उनको कुछ थोड़े से गेस्ट वगैरह मिले हुए थे, वो थोड़ा उनके साथ बिजी थे और मैं अपनी बेटी को लेके बाहर आई। तो मैंने कहा चले आप लोगों को साथ व्यू भी दिखाती हूँ कि कितनी बड़ी मस्जिद है ये, कि लाखों की तादाद में दुनिया यहाँ पे आती है, नमाज पढ़ती है, इबादत करती है, दुआएं मांगती है और नबी पे दरूद सलाम भेजती है। ये बहुत खूबसूरत इन्होंने किया था। अभी हम यहाँ से फ्री होके तो फिर मैं आपको कुछ ज़ियारतें भी करवाती हूँ। कुछ हमने थोड़ा थोड़ा टाइम था, क्योंकि जुम्मे की नमाज के बाद से लेके थोड़ा हमारे पास टाइम था, तो वो हमने कहा कि चलो अभी है तो थोड़ा हम ज़ियारत के लिए निकलते हैं। अभी बस यहाँ से देखें ये लोग इसी तरह निकलेंगे यहाँ से, अब कुछ लोग ज़ियारतों के लिए भी जाएंगे और हम लोग भी यहाँ से अब निकल के सबसे पहले हम जाएंगे मस्जिद कुबा की तरफ। ये मस्जिद है, वो मस्जिद है जी जो इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद थी, तो वो यहाँ से मतलब कि ज़्यादा करीब है, तो हम सबसे पहले वहाँ जाएंगे। तो थोड़ी देर हम यहाँ बाहर सेन में बैठे और इतना अच्छा, इतना सुकून मिल रहा था, इतना मज़ा आ रहा था कि जो यहाँ चला जाए ना जी, वापसी तो दिल ही नहीं करता कि हम उठ के वापस जाएं। ये बिल्कुल सामने जो है ये मस्जिद कुबा की मीनार है, बिल्कुल सफ़ेद रंग की ये मस्जिद है। जो लोग आ चुके हैं उन्हें तो पता होगा, जो नहीं आए अभी वो भी देख लें। और अल्लाह ताला, मेरी बार बार दुआ है कि अल्लाह ताला उन लोगों को भी जल्द अज जल्द यहाँ पे बुलाए और यहाँ की ज़ियारत करवाए। ये मस्जिद कुबा थी, ये भी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मस्जिद है, बहुत पुराना मस्जिद है। और ये वाहिद वो सबसे पहली मस्जिद है कि जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में तामीर की थी। तो यहाँ पे 2 रकत नफल अदा करने का सवाब जो है वो बिल्कुल एक उम्रा के बराबर है। यानी कि अगर आपने यहाँ पे 2 नफल अदा कर लिए इस मस्जिद में आके, तो उन 2 रकत नफल का सवाब जो है वो बिल्कुल आपको एक उम्रा के बराबर मिलेगा। और ये मस्जिद का अंदरूनी मंजर मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मस्जिद अंदर से यहाँ पे भी काफ़ी रश थी, बहुत सारी, क्योंकि यहाँ पे लेडीज़ और जेंट्स जो है ना वो सेपरेट हो जाते हैं। मस्जिद कोई भी हो सिवाय खाना काबा के, खाना काबा में जो है वो भी सेपरेट कर देते हैं, लेकिन उसके अलावा मस्जिद कहीं पे भी आप चाहें ना, औरतों का हिस्सा अलग है और मर्दों का अलग है। तो यहाँ पे भी औरतें एक साइड पे अलग थी, मर्द अलग थे।
یہاں پہ ہم نے 2 نفل ادا کیے اور پھر اس کے بعد نکلے، اور اس کے بعد ہم نے جانا تھا مسجد قبلتین۔ یہ جو ہے یہ وہ مسجد ہے جہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنا قبلہ نماز کے دوران چینج کیا تھا، یعنی کہ حکم آ گیا تھا کہ اپنا قبلہ جو ہے وہ اب خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے آپ نماز پڑھنا سٹارٹ کر دے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران ہی اپنا رخ بدل لیا تھا، اور یہ پھر انہوں نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی تھی، اس لیے اس کو یہ ہے جی وہ مسجد قبلتین۔ تو یہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ اپنا چینج کیا تھا، اور یہاں پہ بھی ہم آئے، یہاں پہ بھی نفل وغیرہ ادا کیے، عصر کی نماز ہم نے ادا کی، اور اس کے بعد ہم نے واپس جانا تھا مدینہ میں افطاری کے لیے، اور افطاری اور باقی کا سفر ہم آپ کو نیکسٹ پارٹ میں دکھاتے ہیں۔ اللہ حافظ۔